अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 16 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट और मेरा आज के दिन का सबसे बड़ा एनालिसिस यह है कि जब कोई आम शख्स हो या सरकार औच्छे हथकंडों पे उतर आई है तो समझ जाइए कि सरकार तबाह दे। आज मेरी नजर से एक ट्वीट गुजरा है। कल ही इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वीपीएन को गैर शरई करार दे दिया है। आज हमारे सरकारी टेलीविजन के सरकारी ट्विटर हैंडल से वीपीएन लगाकर जो ट्वीट हुआ है उससे अगर किसी एक पार्टी को नुकसान, दूसरी पार्टी को वक्ती फायदा हो रहा हो तो क्या यह भी शरई गैर शरई की इस्तिलाह के जुमरे में आता है या फिर ये तमाम चीजें बाहर निकल चुकी हैं? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो इस वक्त सरकार के ओहदेदारान हैं वो जहां जहां बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक उनको आड़े हाथों ले रही है। चाहे वो जहाज के अंदर निकल रहे हो, चाहे वो कार से निकल रहे हो, चाहे वो अपार्टमेंट या होटल से निकल रहे हो या शॉपिंग प्लाजा के अंदर से या बाहर से निकल रहे हो, पब्लिक उनको आड़े हाथों ले रही है। तो ये बहुत गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अखलाकियात का दामन उन सोसाइटीज में पकड़ा जाता है जिन सोसाइटीज में कानून और जस्टिस यानी लॉ एंड जस्टिस प्रिवेल करते हो। मामला सारा यह है कि यहां पर एक कानून का जो काफिल कहा है वो नून ने अपने पास रख लिया है, पीछे रह गई नून। अब नून वाले सामने आते हैं तो पब्लिक तो रिएक्ट करती है। इसकी तमाम तर डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं सामने रखूंगा। अभी थोड़ी देर पहले सरकारी न्यूज चैनल ने क्या ट्वीट किया वो शेयर करना है। अताउल्ला खान ईसा खेलवी का आज एक छोटा सा क्लिप जो है वायरल हो रहा है। उन्होंने उनके गाने का बनेगा नया पाकिस्तान, उसका क्लिप वायरल हो रहा है। उसकी क्या डिटेल्स है वो शेयर करूंगा। इसकी गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं ना वहां पर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। फायरवॉल की वजह से बाद नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी मेरी नजर में, सरकार तबाह दे। जब कोई 2 नंबर कामों पर उतर आए, जब कोई होचे हथकंडों पर उतर आए, जब उनसे सिस्टम चल ना पा रहा हो, जब सरकार चल ना पा रही हो, जब आप मजहब को बतौर आड़ लेकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जब आप हर उल्टे काम को सीधा और सीधे काम को उल्टा बनाकर पेश करें और लोगों से तवक्को रखें कि वो आपकी बात मान जाए, तो समझ लें सरकार तबाह दे। आज सरकार ने एक छोटी सी हरकत की है, छोटी मेरी नजर में इंतहाई नीच और घटिया हरकत है। ये देखें, मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले। अगर ये फेक स्क्रीनशॉट है तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन मैंने क्योंकि डायरेक्ट ट्विटर हैंडल से निकाला है, बाद में डिलीट हो जाए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पीटीवी न्यूज के ट्विटर हैंडल से एक तो अब से चंद लम्हात पहले यानी 24 घंटे पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने ट्विटर को पाकिस्तान में गैर शरई करार देते हुए बैन करने का फतवा दिया था। एक तो उन्होंने यह किया, उसके बाद वीपीएन को गैर शरई करार देते हुए बैन करने का फतवा दिया था। उसके बाद ट्विटर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वीपीएन लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर है इसके बगैर तो एक्सेस नहीं है। सरकारी टीवी का जो ट्विटर हैंडल है वो भी वीपीएन के जरिए एक्सेस हुआ होगा। फिर उसके ऊपर जो ट्वीट होता है वो इंतहाई काबिल एतराज मवाद रखता है, लेकिन कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। फिर जो वीपीएन के जरिए ट्वीट किया गया, क्या यह ट्वीट शरई होगा गैर शरई होगा, इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल को एक इजलास जरूर बुला लेना चाहिए। मेरी गुजारिश है। ट्वीट क्या किया है ये ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, ये जरा गौर कीजिएगा। ये पीटीवी न्यूज के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। मुल्क बड़ी मुश्किल से जरा संभला है, ये संभला है, पिछले 2 साल में मुल्क संभला है पीटीवी की नजर में। लेकिन फितना खान, हैशटैग फितना खान ये लिखा है, एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तैयार है। 10 साल पहले भी उन्होंने इस्लामाबाद को तख्ता मश्क बनाया और अब जबकि 190 मिलियन पाउंड केस और 9 मई केस आखिरी मराहल में है, इमरान खान ने शदीद मायूसी और परेशानी में आखिरी हरबे के तौर पर अपनी बाकी मांदा जमात को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। यह फैसला पीटीवी न्यूज के बैठे हुए किसी डिजिटल एक्टिविस्ट ने करना है या अदालतों ने करना है? आज की तारीख में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब को 4/9 मई के मुकदमात में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तराशा भी शामिल किया गया, जिसमें
वो तमाम वैलिड पॉइंट लिखे गया, जिसमें कहा गया कि जो स्टेटमेंट था वो एडिशनल डाला गया। इमरान खान का तो नाम ही नहीं था इसमें, और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के आगे आकर कह दिया था कि मैं पुरतशद्दुद मुजाहरों की मजम्मत करता हूं। जब ये हो गया तो ये इस तरह के केसेस नहीं बनने चाहिए। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला है, 4 मुकदमात में जमानत हुई है। उसके बाद यहां पर ये जो ड्रामेबाजी चल रही है ट्विटर के ऊपर और पीटीवी न्यूज के ट्विटर हैंडल के ऊपर, इसके ऊपर तो फिर सवाल बनता है जनाब। फिर बुशरा बेगम की पेशावर में अपने अरकान असेंबली की धमकियां कि अगर वो हजारों लोगों को तशद्दुद की भींट नहीं चढ़ाएंगे ओह हैं तो जमात से निकाले जाएंगे। इसी मायूसी और परेशानी का इजहार है। यह बात अब सबके सामने वाज़ेह है कि जमात अब सिर्फ पैसों, धमकियों और झूठे प्रोपेगेंडे के सहारे इमरान और उसके गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी के लिए पूरे मुल्क को आग और खून में नहलाना चाहती है। जो बंदा खुद अपनी जुबान से कह चुका हो कि अगर उसकी हुकूमत ना रहे तो भले मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाए, उसके लिए मुल्क में खून खराबा एक छोटी सी बात है, तो उस बंदे की मजीद बात क्या मानी जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तकरीबन 50 लाख आबादी को इमरान और उसकी जमात मुतअद्दिद बार अपने इक़्तिदार की हवस में तख्ता मश्क बना चुके हैं। हुकूमत को बार बार कंटेनर लगाकर सड़कें बंद करने और मोबाइल सर्विस बंद करने जैसे इंतहाई इकदाम उठाने पड़ते हैं। अल्लाह अकबर, वीपीएन सस्पेंड किया, ये किस वजह से हुआ है? और पिछले 1 साल से जो पाकिस्तान में ट्विटर बैन है वो भी इंतहाई इकदाम है, वो किस लिए हुआ है? और माफ कर दो यार, अल्लाह का वास्ता। आप इनको ना, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन, बहुत ज्यादा स्कील किस्म की उर्दू में बोलते हैं इसहाल, हल्की वाली उर्दू में बोलते हैं दस्त, और स्लैंग में बोलते हैं टट्टियां लगी पड़ी हैं। माजरत, इंतहाई माजरत, फैमिलीज देखती हैं, लेकिन बस है जो अंदर की सिचुएशन है ना वो हम तक पहुंच जाती है, पता चल जाती है किसी ना किसी तरीके से। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि ऐसे इकदाम ताकि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस दौरान हजारों शहरियों की नकलो हरकत मफलूज हो जाती है, अशियाए खुराक की तरसील मुतासर होती है। अल्लाह अकबर, 8 फरवरी को करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट डाला इमरान खान के हक में, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी दे दी फॉर्म 45 के मुताबिक। उसको रौंदते हुए सरकार बनाना इनके लिए जायज है, उससे किसी इनको लगता है कि पब्लिक को फर्क नहीं पड़ा। जगह जगह जलील हो रहे हैं, जहाजों से लेकर रेस्टोरेंट, होटलों, हर जगह पर नहीं होना चाहिए। मैं कंडेम करता हूं इस तरह के वाकया, लेकिन पाकिस्तान में आपने क्या कर डाला 2 साल के अंदर, वो इनको गलत नजर नहीं आ रहा। ये जो कंटेनर लगाकर शहर बंद करेंगे, जिसके लिए किसी ने कहा नहीं, आप कर लेने देने मुजाहरा इस्लामाबाद के डी चौक पर। मसला क्या है? आपने भी तो इमरान खान के आखिरी 6 महीने में 3-4 लॉन्ग मार्चेस निकाल दिए थे, हमने खुद कवर किए थे। बिलावल भुट्टो साहब लाए थे, मरियम नवाज शरीफ साहब लाई थी, हमजा शहबाज शरीफ लाए थे। कर लेने दें, क्या फर्क पड़ता है? असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपको अपनी मुस्तकबिल में होने वाली धुलाई नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा है कि आपके साथ क्या होना है। पब्लिक ने तो जो करना है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके साथ क्या होना है आपको नजर आने लग गया है। और ये इसीलिए आप ये फस्ताई इकदाम उठाते हैं ताकि लोग डर जाएं, खौफ में मुब्तला हो जाएं, और हम ये जो ट्वीट्स करने लग जाएंगे इससे कोई फर्क पड़ जाएगा। आपकी सोच है, मतलब ये दोहरा मयार नहीं है तो क्या है? आगे सुनिए जी। अस्पतालों और डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते लोग, दिहाड़ीदार मजदूर, बाकिए, टैक्सी ड्राइवर इनको दिहाड़ीदार मजदूरों और इनको ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज का ख्याल है। वो इंटरनेट का हाल तो देखो तुम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको भी खान पे डाल रहे हो। खुदा का खौफ करो यार, मतलब फूड डिलीवरी सर्विसेज शदीद मुतासर हुई हैं। ये बाइकिया और अल्लाह माफ करे दूसरी इन ड्राइव वगैरह ये बहुत मुतासर हुई हैं, लेकिन आपको नहीं कोई फर्क पड़ना। ये भी खान पे ठोको, एक और पर्चा खान पे ठोको। हाँ जी, इमरजेंसी सहूलियात फराम करने वाले इदारे और अशखास मुतासर होते हैं। इन तमाम मुश्किलात के जिम्मेदार ये लोग हैं जो हुकूमत को इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर करते हैं। अल्लाह अकबर। 24 नवंबर के करीब अगर लोगों को ये शदीद मुश्किलात दरपेश आई तो समझ जाए इसका जिम्मेदार अडियाला का यह मुजरम शख्स और उसके मुल्की और गैर मुल्की सरपरस्त हैं। अंदाजा करें, गैर मुल्की का लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पता है फिपड़ी फा टेटाट, इनको पता है कि इनके साथ क्या होने लगा है, ठीक है। और जो मुल्की कह रहे हैं, और मुजरिम का लफ्ज आप कैसे लिख सकते हैं जब तक कि आपकी अदालत कॉन्विक्ट डिक्लेयर नहीं करती। कॉन्विक्ट तो एक वक्त में नवाज शरीफ साहब भी थे जब बाहर बैठे हुए थे। जब तक अदालत मुजरिम डिक्लेयर नहीं करती तब तक आप कैसे कह सकते हो? अभी तो रिव्यू में है, 10 चीजें हैं। बहरहाल ये पीटीवी के सरकारी ट्विटर हैंडल से वीपीएन लगाकर शरई गैर शरई जैसे आप समझें वो ट्वीट हुआ है, मैं देखकर हिल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया जी। आज के दिन की एक और स्टोरी भी है, वो ये है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और मखदूम जैन कुरैशी साहब, इन दोनों की वीडियोस बड़ी वायरल हुई। आप हमारे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और जैन कुरैशी साहब के हक़ में ट्वीट कर रहे हैं कि ये देखें जी, नस्ली है, असली है, साथ खड़ा हुआ है इमरान खान के। मुझे
इन सारे ट्वीट्स के ऊपर, इन सारे जुमलों के ऊपर कोई एतराज नहीं। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, थोड़ी देर पहले मैं बैठे हुए सोच रहा था। मैंने कहा यार, उस दौर में, जिस दौर में परवेज इलाही साहब जब छूटे हैं, उसके बाद से एक दफा भी मीडिया के ऊपर नहीं आए। उस दौर में जिस वक्त इमरान खान की तस्वीर, तो कुजा उनका नाम टीवी पर चलते हुए बड़ा मतलब तकलीफ होती है सरकार को, हुकूमत को, फॉर्म 47 वाली। उस दौर के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के पूरे पूरे स्टेटमेंट्स नशर हो रहे हैं। या तो उन्होंने बहुत बड़ी कोई नेकी की है जो उनकी मतलब उनको कोई रोक नहीं रहा, ठीक है, या फिर मामला मेरी समझ से बाहर है कि क्या है कि मतलब वो पीछे भाग भी रहा है, वो विक्ट्री का साइन भी मना रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं रहा। वेरी अनकॉमन काइंड ऑफ ए थिंग मेरी नजर में। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसा है। तो शाह मखदूम जैन कुरैशी साहब भी अब आहिस्ता आहिस्ता धारे में दोबारा शामिल हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग डिवाइड इन एनी पार्टी, बट इट्स अबाउट द रियलिटी। ये रियलिटी चेक है, मेरी समझ से बाहर नहीं। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक दफा आपको ना वो बादशाह वाली स्टोरी सुनाई थी, उसको जरूर आपने नजर में रखना है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, मैं उंगली बिल्कुल वैसे कर रहा हूं जैसे वो करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सरकार को इस वक्त बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा रास्ता अपनाए और कौन सा रास्ता ना अपनाए। मतीउल्लाह जान साहब एक ट्वीट करते हैं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बहादुर, बापर्दा, बाशरम, बागैरत उलमा ये भी वजाहत कर दें कि इन वीपीएन के जरिए क्या सऊदी अरब में होने वाले फैशन शोज को देखना भी हराम है या हलाल है, शरई है या गैर शरई है? पते की बात की है उस्ताद, पते की बात की है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। जावेद चौधरी साहब वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूं जब ये मुस्लिम लीग नून, ये यानी मुस्लिम लीग नून यानी सरकार इख्तियार से निकलेंगे तो अवाम इनके साथ क्या सलूक करेगी? इख्तियार में होते हुए ये हाल कर रही है तो बाद में क्या सलूक करेगी? मतीउल्लाह जान साहब का सवाल है। अच्छा, इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनकर कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं दिखाई? मेरे ख्याल में वाकई उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। क्यों? वो लंदन में प्लॉट बनवाते हैं, लंदन में बिल्डिंग्स खरीदते हैं, 2-4 अपने बच्चों के नाम पर खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टियां बना लेते हैं, दुबई में बना लेते हैं। उनकी कारकर्दगी इस लिहाज से कोई नहीं है। ये शौकत खानम जो है ना, ये प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी करके किसी अपनी बहन के नाम पे कर देते हैं। उन्होंने वक्फ पाकिस्तान किया, यही उनका कसूर है। कारकर्दगी इस मामले में उनकी कोई नहीं है। ये जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं ना, सारा अपने खानदान, अपने खानवादे को फायदा पहुंचाने के लिए कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो बस इसके अलावा बाकी पीछे बचा कुछ नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पीटीआई का वर्कर इमरान खान की एहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं निकलेगा, वर्कर सिर्फ इमरान खान की कॉल पर निकलेगा। ये पहला बंदा है यार जिसका एक पॉइंट इधर होता है, एक मुंह इधर होता है, एक मुंह इधर होता है, यानी एक बात इधर होती है, एक बात इधर होती है। भाई 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूं आपके वो बातें जिसमें आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान बस मुझे हुक्म करे तो मैं निकलूंगा। तो भाई जब वो आपको क्यों हुक्म किया, जब उन्होंने हुक्म कर दिया तो निकलो ना। और फिर इनकी बहनों ने किया नहीं किया, बहनें भी उनकी बहनें हैं यार, वो भी उनकी पार्टी है? उधर अगर मरीम नवाज की पार्टी हो सकती है, मियां शहबाज शरीफ की हो सकती है, हमदा शहबाज की सेम पार्टी, तो ये उनकी बहनों को क्यों नहीं हो सकती? मसला क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तो मेरी समझ से ये बाहर है, ये क्या साइकी है, इसके अंदर से क्या निकलेगा फ्यूचर में हम देख लेंगे। लेकिन 24 नवंबर के हवाले से पब्लिक बड़ी मुस्तैद है। वो डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। उधर कराची में हलीम आदिल शेख, इरफान, हमारे एक दोस्त है इरफान जिलानी साहब, वो हलीम आदिल शेख, इसके अलावा वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है कराची के अंदर, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। फिर लाहौर के अंदर डोर टू डोर कैंपेन करने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल लीडरशिप है वो कर रही है। इस्लामाबाद में आमिर मुगल साहब बाकी दोस्तों को निकालकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। केपीके के अंदर हो रही है। तो देखते हैं कि 24 नवंबर के लिए कितनी पब्लिक निकाली जाती है। सारे मुद्दे के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, खासतौर पर वीपीएन को लेकर। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने तुन के रखा है वीपीएन गैर शरई करार देने वाले सरकार को। इसके अलावा हामिद मीर साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, समी इब्राहिम साहब का भी ट्वीट आया है, वो व्लॉग भी कर लिया, उनकी सेहत रूब सेहत है। आपने औरिया मकबूल जान साहब को नहीं भूलना। और उस दौर में, जिस दौर में हम डोनाल्ड ट्रंप दामद बरकातहम की बात करते हैं या एलन मस्क दामद बरकातहम की बात करते हैं, उस दौर में हमारे यहाँ वीपीएन फौत हो चुका है, ट्विटर कॉमे में है और वो वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है हमने। किसी वक्त ये भी दम तोड़ जाएगा। पता नहीं हम किस दौर से गुजर रहे हैं और क्या हमारा मुस्तकबिल है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है 24 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान चीज़ें डिसाइसिव होंगी और हम अल्लाह करे कि अपनी आंख से देखें कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।